मैं हूँ भारत। इस कार्यक्रम में मेरे उन सभी गार्जियन जो अपना व्यस्त में जीवन में से अपना समय दिया, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक हमारे प्रेरणा स्रोत जो समय समय पर इस संस्था में आते भी हैं और मैं उनसे सीखता भी हूँ। सम्मानीय सूबेदार संत कुमार जी, हमारी महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणा हमारी त्रिपाली बड़ी की सरपंच बहन अनु लांबा जी, हमारे शिक्षाविद बलवान सांगवान जी, हमारे बाबा साहब सतवीर जांगीर जी, हीरा सिंह जी बांगरवा जी, ताराचंद जी, भीम सिंह जी, सुशील जी, हवा सिंह जी, डॉक्टर सुनील जी, महिपाल जी, रणधीर पूनिया जी, परमानंद जी, अशोक सैनिक कोचिंग से नरेंद्र जी, कप्तान बाबू जी, हमारे काजल पूनिया जी, प्रदीप जी, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में, सैनी जी, हमारे जो इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप छोटे छोटे बच्चों के इस कार्यक्रम को देखने के लिए अपना समय दिया। आपके देखने से, आपकी तालियों से इन छोटे छोटे बच्चों को संबल प्राप्त होगा, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम का जो बेस जो था, ऊपर लिखा हुआ है अतुलनीय सभ्यता, अद्वितीय संस्कृति, अनमोल संस्कार। ये देश जम्बू द्वीप से इस देश की यात्रा शुरू हुई। जम्बू द्वीप से भारत बना, भारत से भारत बना, हिंदुस्तान बना। इस देश ने लंबे आयु काल में बहुत सारे पड़ाव देखे हैं। एक वो दौर था जब हम कमाते थे, 6 महीने 8 महीने खेती करते थे, लेकिन घर हमारे कुछ भी नहीं आ पाता था। वो अंग्रेजों का काल था जहाँ लगान के रूप में हम सब कुछ दे देते थे और हमारे घर खाने के लिए अन्न तक नहीं पहुंचता था। आज वो भारत है कि आप फोन से ही सब कुछ मंगवाते हैं घर बैठे बैठे। तो ये एक अलग अलग दौर हमने देखे हैं। मैं प्यारे बच्चों को इतना कहना चाहूंगा, आप इस भारत का भविष्य हैं। मैं हूँ भारत इसीलिए रखा है, एक एक कड़ी से मिलके ये भारत बना है। एक एक गांव के घर से मिलके हमारा गांव बना है। एक एक महिला बच्चों से लेके हमारे संस्कार बिल्डअप हुए हैं और ये आज की जरूरत है। अब हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ आए, अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ अभिभावकगण, अगर मैं इनको मौका नहीं दूंगा, बाला जो लंबे समय से इस स्कूल को चलाने में संघर्ष कर रही है और उन्होंने बहुत अच्छा किया भी है। मेरा तो इस स्कूल में इसकी बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं है, बहुत ज्यादा मेरी मेहनत नहीं है, लेकिन मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूंगा कि कड़े संघर्ष के बावजूद 5, 6, 8 बच्चों से शुरू करके आज 130 बच्चों की संख्या तक हम पहुंचे हैं। हमारा मकसद ये है कि एक बच्चा भी मेरे पास आए, वो अच्छा बोले नहीं बोले, लेकिन मुझे मौका देना मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं उसको मौका नहीं दूंगा यहाँ स्टेज पे, मैं अगर मौका नहीं दूंगा तो फिर उसे कौन मौका देगा। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ अभिभावक है ना, कंपेरिजन करना। बड़ा स्कूल होता है, उसको जब वो अपने 10th के रिजल्ट लाके 12th के रिजल्ट की गांव में प्रचार होता है, भाई हमारे 10th में इतने परसेंटेज के बच्चे हैं, 12th में इतने परसेंटेज के बच्चे, उस आधार पे आप बेस्ट स्कूल का सिलेक्शन मानते हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचा कि नंबर लाने से ही अगर बच्चे बेस्ट होते, तो आज इतने सारे परिवार हैं, इतने सारे बच्चे जो IAS IPS तो बन गए, लेकिन बूढ़े माँ बाप आज गांव में किस तरीके का जीवन जी रहे हैं।
मैं बताना नहीं चाहता, समय बहुत कम है। पिछले दिनों में आपने सुना होगा जब कोविड काल आया था तो एक यहाँ से बच्चा पढ़ा हुआ, अपने पिलानी से बच्चा पढ़ा हुआ, अमेरिका में 57 लाख का पैकेज में वो चला गया, अपनी वाइफ को भी ले गया। कोविड के दौरान पिता की मृत्यु हो गई। लगभग जब आसपास के वाइफ पहले एक्सपायर हो गई थी, आसपास में जब सड़न आने लगी तब लोगों को पता चला कि इस घर में दुर्गंध कैसे आती। तो हमें ये भी जरूरी है, बच्चे आगे बढ़े इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो ये भी ध्यान रखें कि हमारे पैर इसी जमीन से निकले। हम जमीन पे रहते हुए हमें हमारे माँ बाप के साथ, हमारे दादा दादी के साथ, मैं हमेशा मेरे बच्चों को कहता हूँ आपके जीवन में 4 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके दादा और दादी, आपके नाना और नानी। माँ बाप तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन ये 4 लोग भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं